जो थर्ड डिग्री अपनाती है लोगों पे या जो टॉर्चर इलीगल करती 100% वो है, इलीगल है, 100% इलीगल। केस कर सकते हैं। थप्पड़ मारना भी इलीगल, गाली देना भी इलीगल। एक आदमी ने बोला कि नहीं, मुझे तो मेरे जीवन में आज तक किसी ने तू नहीं बोला, और वहां बिठाकर तू वो ऐसे करे बात कर रहा था, केस ठोक देगा वो। मैडम, हर चीज के लिए लॉ है, कानून है। बस आपको देखो, एक अपराधी को पकड़ा पुलिस ने तो बिठाकर वो आप तो करेंगे नहीं, तो सर ठोक पीट के सीधा कर देंगे उसे। तो इसके लिए लोगों को थोड़ा सा आपको गाइड आप कर सकते हैं कि क्या मतलब जब पहले दिन मैं पॉडकास्ट में आया था ना, पहले दिन ही मैंने ये बात बोली थी कि आपको मेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछना है, किसी को, सबको बोलता हूँ कि लोगों को मेरे बारे में जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता नाम में क्या रखा है। सही बात है। बात यह है कि उनके काम की क्या चीज है, हाँ। उनके काम की क्या चीज है, उन तक वो पहुंचनी चाहिए, वैल्यू पहुंचनी चाहिए। किसी को यह मतलब नहीं है कौन बोल रहा है, वाणी किसकी है, और इससे मतलब नहीं है क्या बोला गया, उससे मतलब है। डोंट कलेक्ट क्वांटिटी, कलेक्ट क्वालिटी। आपको अगर सामने वाले को उसकी नॉलेज मिल रही है, अभी जो आप और हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमने कोई भी अच्छी बात बोली तो ये उसको मिली होगी जिसने पॉडकास्ट पूरा देखा होगा। पॉडकास्ट किसने देखा होगा? या तो लॉ स्टूडेंट होगा, नए वकील साहब होंगे, उस पर केस मुकदमा दर्ज हुआ होगा, उसका सगा संबंधी जानकर कोई जेल में या केस में फंसने वाला होगा, कोई खामा तो उठा के ये वीडियो देख नहीं रहा होगा। अगर किसी इंसान को शौक है घड़ियों का, शौक है ट्राउजर्स का, कोट का, वो थोड़ी देखेगा इस वीडियो को। अब उतने में ही उस पर इल्जाम लग गया कि बेटा तूने उस बंदे से 50 कोट सिलवाए, तूने पैसा नहीं दिया, ठगी कर ली, अब फंसेगा, अब देखेगा वीडियो। समझ रहे मेरी बात? तो मैडम ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब सप्लाई होती है। तो सर आप बता दीजिए थोड़ा व्यूअर्स को, अगर उनको कोई पुलिस कंप्लेंट करनी हो, कोई एफआईआर दर्ज करनी हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? पुलिस कंप्लेंट अलग है, एफआईआर दर्ज अलग है। हाँ, तो मतलब दोनों बड़ा डिफरेंस है। पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, देखिए, कंप्लेंट आप जब भी पुलिस स्टेशन आप जाओगे ना देने के लिए, कोई पुलिस वाला आपको मना नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला नहीं। पर मना करते हैं, ऐसा ही होता है। पुलिस के वहीं बाहर बाहर एक बॉक्स लगा होता है, उसमें ड्रॉप करके आ जाओ। अपना नाम लिखा होना चाहिए, फोन नंबर लिखा होना चाहिए, ड्रॉप करके आ जाओ। वो ड्रॉप खुलता है और सीधा एसएचओ के पास जाती है वो। अच्छा। अब आपके पास बोलोगे रिसीविंग तो है नहीं, इसीलिए ये जो मुद्दा है ये सही मुद्दा नहीं है, ये सही डायरेक्ट चीज नहीं है। इसका आसान तरीका बोलता हूं, पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, आप घर जाओ, उसको पोस्ट करो, भारतीय डाक से आप भेज दो, स्पीड पोस्ट से। अब स्पीड पोस्ट से आपको एक पर्ची मिलेगी, पर्ची को ट्रैक करो, जब डिलीवर हो गया उसका प्रिंट आउट निकालो, अपनी कंप्लेंट के पीछे लगाओ, रख लो। 10-15 दिन वेट करो, कोई एक्शन नहीं हुआ, अब डीसीपी, एसीपी, जो हायर अथॉरिटी है, एसपी कोई भी है, वहां भेज दो। 10 दिन फिर वेट करो, कोई एक्शन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, अब सीधा कोर्ट जाओ। 56(3) में एक प्रोविजन है जहां एफआईआर लॉन्च कराई जाती है। अब जैसे ही आप वहां गए, सबसे पहले वहां नोटिस इशू होता है, पुलिस वाले को बुलाते हैं, आजा भाई तेरे थाने में कंप्लेंट आई थी, कौन है इसका आईओ। उससे पहले उस आईओ का फोन तुम्हारे पास बच जाएगा, अरे भाई साहब आप वहां पे गए हो, आप बोलते तो पहले, हम करते ही कुछ ना कुछ, क्योंकि अब वहां जज के बाद जवाब देना पड़ेगा जाकर। अगर चीटिंग हुई है तो उसको बुलाएंगे जिसने चीटिंग करी, आजा भाई, वो आईओ बुलाएगा पहले। अच्छा। आप दोनों को साथ में बिठाएगा, बता भाई क्या है, बाहर से बाहर निपटा तो ठीक, मामला सीरियस है, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। विशाखा कुमारी वर्सेस यूपी के जजमेंट है जिसमें ये बोला गया कोई भी कंप्लेंट आएगी आप लोगे जरूर, और अगर कोई भी मामला कॉग्निजेबल है तो उसमें एफआईआर जरूर काटोगे आप। फिर वो शुरू में बात आई थी ना अभी कि ऊपर के जजमेंटों को मानता कौन है? मानना तो पड़ेगा, देश का कानून यही है। बट मैम काम इतना सारा होता है, इतना सारा काम होता है ना, ये कुछ इस तरह से है कि जो गांव के शरारती बच्चे गांव के प्रधान को हाथ जोड़ के गाली बक रहे होते हैं, ऐसे मुझे लगता है हाथ जोड़ रहा है, ये कुछ इस तरह काम करता है कि इतने सारे काम है कि गाली उससे भूल जाया करती है। इस तरह के जो पुलिस वाले हरकतें करते हैं ना, ये काफी सारे कामों के बीच में गायब हो जाती है चीजें। लोग अवेयर नहीं है, अपने हक के लिए खड़े नहीं होते हैं। एक बेचारा कहीं नौकरी कर रहा है, अब मान लो कैमरामैन हमारा नौकरी कर रहा है, सैलरी उसके एक्स में कुछ भी 3 महीने सैलरी नहीं मिली, 50% सैलरी दे दी कि देंगे, घर बेचारे चल नहीं पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, लास्ट में भगा दे, चल नहीं तेरे पैसे दे, तू जो करना कर ले। कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा, वो पहले पैसे मांगेंगे, कहेगा भाई मेरे को लेने 30-30 हज़ार रुपए हैं, तू 20 से अपनी फीस मांग रहा है, या पुलिस वाला 20 हज़ार पैसे मांग रहा है एफआईआर करवाने के। कहाँ? क्यों? देश में लॉलीपॉप तो दी गई, लॉलीपॉप क्या दी गई? आपका स्वास्थ्य, न्याय और एजुकेशन, शिक्षा, ये आपको फ्री मिलेगी। यही तो बोलते थे फ्री, लॉलीपॉप है ये फ्री। फ्री क्या? क्वालिटी फ्री दो भाई।
अभी अगर किसी को मैं आपको ही बोलूं कि मैडम ऐसा ऐसा केस है और आपके साथ कोई गलत हो गया, मैडम आप सरकारी वकील नहीं ढूंढ पाओगे, फ्री में कंप्लेंट में लिखवा पाओगे, आप धक्के खाओगे बहुत जाके पुलिस स्टेशन के। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए, पॉक्सो में आए कि सर बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा उसने गलत किया, पुलिस स्टेशन जा रहे थे, पुलिस भगाए थे पुलिस स्टेशन जाने। जैसे पहले वो बच्चा गया, उसके फादर के साथ लड़की गई, उसने उसको बुला लिया, आके बैठे, अब कुछ मांड वाली आपस में हो गई, इन्होंने इसको भगा दिया, अब वो मेरे पास आए। तो मैम हर जगह तो पैसे नहीं ले सकते ना, कई जगह जमीर बोलता है, ऊपर वाला कहता तुझे हमने ये पोजीशन दी, तुझे तो नॉलेज सब कुछ मिला, अरे कुछ तो सदुपयोग कर। मैं गुड, अभी करते हैं बेटा तेरा काम। इमीडिएटली मैंने फ़ोन करा, वहाँ के जो डीसीपी जो डीएसपी जो भी बैठते हैं, फ़ोन लगाया और मैंने कॉले बोला मैं ये बोल रहा हूँ, इस पुलिस स्टेशन में पॉक्सो केस में ये विक्टिम 10 दिन चक्कर काट रही है और इस थाने के अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है, क्यों? अब मैंने ये बात करी थोड़ी सी, मैंने कहा बेटा अब तू पुलिस स्टेशन पहुंच, अगले 10 मिनट में तो गाड़ियां नजर आएंगी वहां पे। वो बच्ची नहीं जा रही थी, उसके फादर भी नहीं जा, सर नहीं। अगले ही वो मेरे ऑफिस बैठे थे, कॉफी चाय और मैंने उनको पिलाया, आधे घंटे में मैडम थाने फोन बजने शुरू हो गए थे सब आपके पास, आइए थाने आइए। उसको मैंने बोला था कि अगर इसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई ना 1 घंटे में तो मीडिया बुला दूंगा मैं कि थाने में काम क्या हो रहा है, और मेरी जो लीगल फेटर्निटी है, जो मेरे वकीलों की है, सबको बुला लूंगा मैं कि तुम लोग करते क्या हो। 1 घंटे के अंदर बच्चे की वहां पर एफआईआर लॉन्च हो गई थी और शाम तक वो बंदा अरेस्ट हो गया था, रसूखदार आदमी था वो। पर सर ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे क्या लॉ सिस्टम की, कि आपको इतना धमकाना, ये सब करना पड़ता है, कि ये चीज़ वो पहली बारी में करता, इतना तामझाम नहीं होता, ठीक है, उसको करनी अभी भी वही पड़ी, पुलिस वाले को रजिस्टर करनी पड़ी, ठीक है। तो मतलब कहते हैं ना कि मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि पुलिस वाले नहीं आसानी से करते हैं रजिस्टर, एक नॉर्मल केस भी नहीं करते हैं सर वो गाँव में ना, एक गाँव में एक लाइन बोलते हैं, सही बोलूं गलत बोलूं पर आ रही तो बोल देता हूँ, एक बोलते हैं कि माँ मरी धी को, धी मरी यार को, और यार मरा परिवार को। मतलब माँ बेटी के लिए मर रही, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। वो जो धी है, जो बेटी है, वो मरे यार के, नहीं मेरा सब कुछ तो यही है, तुम कह रही हो कि मैं साथ शादी ना करूं, मैं साथ ना जाऊं, वो मेरा परिवार हो, परिवार नहीं छोड़ूंगा भाई, तू जाना तो आजा। तो मतलब शुरुआत से ही सब कुछ ठीक था कि जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे रायता फैलता चला गया। अब आप जब आप खुद हो, आप जानते हो घर बैठकर एक पॉक्सो विक्टिम है, 112 नंबर पे फोन कर देना यार। सर वो फोन भी नहीं लगते। अरे मैडम लगते हैं सर मैं अपना केस बताती हूँ, मेरे साथ अभी एक साइबर वो हुआ है, मैंने कॉल लगाने की कोशिश की है। साइबर तो टेढ़ी हीर है, घूमते रहो उसमें। सर तो नंबर क्यों देते हैं फिर ये लोग कॉल लगाने के लिए? देखो 112 नंबर जो है ना मैम, 112 नहीं सर वो अलग है, वो अलग है, वो आप गलत बोल रहे हो, वो अलग है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारी लॉलीपॉप देकर फिर घूम रहा समाज। 112 नंबर पे आपने कॉल किया, एक रेप विक्टिम है, उसने फोन कर दिया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, थाने जा रही हो, कोई सुन नहीं रहा है, एक्शन होगा, फटाफट से होगा। पॉक्सो विक्टिम बोल रहे फटाफट से एक्शन होगा। आप 112 पे कॉल तो करो एक बार। पुलिस वाले ने आपको मारा, अब आप कहते हो मैं कहां जाऊं? 112 नंबर पे कॉल करो। 112 नंबर जो कॉल है ना, वो सीधा हेड ऑफिस जाती है और हेड ऑफिस से ही ऑपरेट होती है। अच्छा। आपकी हर चीज पर कोई भी कंप्लेंट है उस पर एक्शन होगा। 112 पर आप कॉल करके देखो तो एक बार, आप देखना सॉल्यूशन मिलेगा। हम चीजों का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक सरकारी किसी एम्प्लॉय ने हमारे साथ में गलत किया, ब्राइब मांग रहा, सब कुछ कर रहा है, हम पुलिस में कंप्लेंट देने जा रहे हैं, पुलिस थोड़ी कुछ करेगी उसमें। पीसी एक्ट अलग से बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन है वो। किसी इंसान को सांस नहीं आ रहा, तो इस इंसान को मान लो सांस नहीं आ रहा, उसका टेस्ट कर रहे हो ब्लड का, अरे पहले ऑक्सीजन दे भाई उसे, मर जाएगा वो। सही बात है। ऐसे नहीं होता दर्द हाथ में पेट काट दिया। आपका जो भी कुछ आपके साथ है, पहले आपको राइट जगह पर उस पर एक्शन करना पड़ेगा। राइट जगह पे एक्शन नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। सर क्या राइट जगह? जैसे 112 हो गया, नहीं हर केस पे अलग है मैडम, हर केस में अलग, हर केस में अलग है। अब जैसे कि मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस है, एक लड़की के साथ में अभी कोई मारपीट नहीं हुई पर वो परेशान है, गालियां वालियां बहुत बकते हैं मेंटली, हाँ बहुत परेशान है। अब तो 112 पे कॉल कर दे, पुलिस आके भी कुछ नहीं करेगी। उसके लिए क्या है, क्या वुमेन सेल, हेल्पलाइन, क्या नंबर है वुमेन सेल? आप कंप्लेंट लिख के भेजो, हेल्पलाइन से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कंप्लेंट लिख के पोस्ट कर दो, हर जगह पे वुमेन सेल है। अब करना कि 112 नंबर पे कॉल करना है और ये बोलना है वुमेन सेल में यहाँ रहती हूँ, कौन सा पास पड़ता है, वो जवाब देंगे। मैं आपको मैम बात बताता हूँ, मैं बहुत साल पहले की, मैं ग्रेजुएशन में था
और उस वक्त ना मैं ये एक यूनिवर्सिटी थी इंद्रप्रस्थ आई गेस, तो वहाँ से ना उस समय बीएड करने के लिए भी एंट्रेंस वहाँ पे होता था, तो मैंने एंट्रेंस का फॉर्म भरा, तो मेरा सेंटर पड़ा था कहीं दूर जाकर, तो मुझे जगह का मिल ही नहीं रही, जिससे कुछ जगह ही नहीं मिल रही थी। पहली बार मैंने लाइफ में 100 नंबर पे कॉल तब किया था। मैंने कॉल किया कि मेरा सेंटर पड़ा हुआ है, जगह ही नहीं मिल रही। उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे ऐसे जाओगे, वहां पर ही जगह पड़ती है। तो 100 नंबर का कितना एक आगे जाकर मैंने उसका यूज किया उस वक्त। तो मैं क्या आपसे बोल रहा हूं कि आप कुछ भी चीज अगर आप करते हो ना, और कुछ भी चीज करने के लिए अगर आप सोच रहे हो, आप 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल कर दो इमीडिएटली, आप देखना सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक लड़की परेशान है, मान लीजिए कहीं से भी दूर से आ रही है, रास्ता ऐसा कुछ चीज उसको नहीं मिल रही है ना, अब वो खड़ी है, फटाफट 112 नंबर पे फोन करो। बहुत बढ़िया आपको रेमेडी बता रहा हूं। आप कहीं से आ रहे हो, दूर दूर से सन्नाटा है, चुपचाप पहले कहीं खड़े हो, चाय की दुकान कहीं भी हो, कॉल करो 112 नंबर पे कि यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ ना गाड़ी है ना कुछ है, मुझे खतरा है, अकेली हूँ, रात का इतना टाइम हो रहा है। वो पुलिस की खुद पीसीआर वहाँ पहुँचेगी, आपको पिक करेगी और आपको जाकर, अब आप बोलोगे भाई ये कोई ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी है, अरे भाई वो आपकी सेफ्टी चाहते हैं। करेक्ट। आप अगर बोल के तो देखो, सीनियर सिटीजन हो, घर में हो, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ गलत हो गया, पैसा उड़ गया अकाउंट से, कुछ नहीं कर सकते, 112 नंबर कॉल करो, अपनी बात बताओ। मैम पुलिस बड़ी सपोर्टिंग है, ऐसी बात नहीं है। हम हर जगह पुलिस को कटघरे खड़ा नहीं कर सकते, अच्छा काम करती है पुलिस, सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर बात क्या होती है, जब ऊपर से डंडा स्ट्रांग होता है ना, सब काम कर रहे होते हैं। अगर ऊपर डंडा स्ट्रांग ना हो, सब ढीले पड़ जाते हैं। यूपी में कुछ करके देखो, बाबा पहुंच जाएगा पीछे उसके, वो आदमी बच नहीं पाएगा। अभी अभी जो वास्तविक को, जो एक वास्तविक नाम है उनका, तो एक जगह पॉडकास्ट हुआ था, उस दिन वहाँ पर वो मुझे मिले थे। हालांकि सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक आदमी अपनी बातों को बोल रहा है, उसके साथ में ऐसा हुआ। बाद में एनकाउंटर हो गया जिन लोगों ने उनके साथ किया।